नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जाम्बू ज़ू में लेके आए हैं। जाम्बू ज़ू मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जाम्बू ज़ू के गेट पर ही हम मौजूद हैं। और वैसे बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों पर्यटक जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इन पर्यटकों के लिए जाम्बू ज़ू भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए, आज हम आपको जाम्बू ज़ू के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या ख़ास है, कौन कौन से जानवर रखे गए हैं, क्या नई कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर चल रही है, कितने नए क्लोजर बनाए जा रहे हैं और फ़िलहाल कौन कौन से जानवर हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो आइए करवाते हैं जाम्बू ज़ू की सैर। जम्मू कश्मीर का एकमात्र जाम्बू ज़ू इन दिनों पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जाम्बू ज़ू में जानवरों को देखने के लिए ज़ू में करीब 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। ज़ू के इस ट्रैक पर पर्यटक बैटरी कार सेवा का उपयोग करके जानवरों को देख रहे हैं, जबकि अधिकतर पर्यटक पैदल इस ट्रैक से जाकर ज़ू में रखे जानवरों को देखने का आनंद उठा रहे हैं। ज़ू के इस ट्रैक में जगह जगह छोटे छोटे कैफे बनाए गए हैं, जबकि पर्यटकों के बैठने के लिए भी ज़ू के ट्रैकिंग मार्ग पर कई शेड बनाने के साथ वाटर कूलर भी लगाए गए हैं, ताकि ज़ू में आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जाम्बू ज़ू में रखे गए सांपों की अगर बात करें तो इनमें कोबरा, अजगर, रॉयल सांप, चूहा सांप, रसेल वाइपर, रसेल बोआ सांप शामिल हैं। तो यहाँ पर कुछ यूथ जो हैं इस समय जाम्बू ज़ू में मौजूद हैं और ये स्नेक पार्क में इस समय मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इमाद, मुफ्ती इमाद। मुफ्ती इमाद, क्या देखा है आपने अभी तक ज़ू में और कैसा लगा? मैंने लॉयन, टाइगर, स्नेक, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल और भी बहुत सारे देखे। लेपर्ड, टाइगर, लॉयन, सारा कुछ। ये फर्स्ट टाइम देखा आपने, जैसे पहले भी कभी देखा हुआ किसी ज़ू में? मांडा ज़ू में देखा था पहले। मांडा ज़ू में देखा था। कितने साल पहले? हो गए काफ़ी साल, 2-3 साल आराम से। क्या नाम है? अदीद। अदीद, अभी तक पूरा ज़ू देख लिया आपने या अभी घूम रहे हो? अभी घूम रहे हैं, शुरू अभी घूम रहे हो। तो अभी जितना देखा है उसमें क्या अच्छा लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा? मुझे लगा लायन का देखा मैंने, लायन। और मैं थोड़ा ऐसी सरप्राइज था बिकॉज मैंने बाकी जूस देखे हैं यूएस में भी स्पेशली। यहाँ पे लायन को बहुत जगह दिया है। मुझे लगता है वो अच्छा है। वो मतलब ज्यादा स्पेस दिया, स्पेस से मतलब इन अ गुड वे, मतलब यू नो दे फील मोर ओपन आराम से वगैरह। और कौन कौन सा जू आपने देखा हुआ है? मैं इंडिया में पहली बार जू देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने बच्चों में बैंगलोर में देखा था पर मुझे याद नहीं है। तो चलिए, ज्यादातर बच्चे जो फॉरेन से ही आए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताओ गुड़िया, क्या नाम है आपका? नबीहा। अच्छा, कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ। यहीं से लोकल हो? कैसा लगा जू आपको? काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। काफी ज्यादा अच्छा। अभी पूरा देख लिया? हाँ, मैंने एक बार मैं पहले आई थी। अच्छा। आज मेरा सेकंड टाइम है। तो इट्स लाइक क्लियरली मेंटेन्ड और काफी ज्यादा साफ सफाई की है उन्होंने। और मुझे अच्छा लगा जिसपे में स्पेस दी है हर एक स्नेक को अलग से, और हर एक एनिमल के लाइक अपना एक इंक्लोजर है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्पेशियस है सब। तो अच्छी बात है। क्या लगेगा आपको कि इसमें और थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ज्यादा जानवर आने चाहिए? क्या आप क्या चाहती हैं? जानवर की एडिशन तो होती रहेगी आई गेस, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और मेरे को सारा अच्छा लगा, और जिसपे हमें ट्रैवलिंग के लिए सब कुछ रखा है, हम थकते भी नहीं आसानी से। मतलब हमें रिक्शा वो मिल जाती है, ऑटो, और हम उससे पूरा घूम पाते हैं। आप जानते हो इस जू का पूरा एरिया कितने किलोमीटर का एरिया है जू का? नहीं, वो नहीं मुझे पता। जू का पूरा एरिया है 12 किलोमीटर। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर ही कवर किया है, अभी 9 किलोमीटर बनना बाकी है। हाँ। फिर ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए, यूथ भी एंजॉय कर रहा है तो हम भी आपको ले चलते हैं और जानवर दिखाते हैं। जाम्बू ज़ू में शेरों को पास से देखने का अलग ही मजा है। ज़ू में धूप का आनंद उठाता बाघ बिल्कुल शांत दिखाई देता है, जबकि गुर्राता हुआ तेंदुआ बच्चों को खासा भा रहा है। आपस में अटखेलियां करते काले भालुओं को देख लोग वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा माश मगरमच्छ, घड़ियाल, जंगली कैट, तेंदुआ बिल्ली, एमू, साही, सांबर, चित्तीदार हिरन, नीलगाय, भौंकने वाला हिरन, हॉग हिरन, गोरल, काले हिरन, सही सहित बतख भी मौजूद हैं। जाम्बू ज़ू में एक एनआईसी सेंटर बनाया गया है, जिसमें जानवरों के फीटस रखने के साथ एक मिनी थिएटर भी बनाया गया है, जिसमें वहां आने वाले लोगों को जंगली जानवरों से संबंधित मूवीज दिखाई जाती हैं। जबकि इसी एनआईसी सेंटर के साथ एक
बड़ा कैफेटेरिया भी बनाया गया है जहां हर प्रकार का खाना उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। यही नहीं, बच्चों के मनोरंजन को देखते हुए जू में पार्क भी बनाए गए हैं। यहाँ बच्चे झूलों का आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल जू में जानवरों को देखने के लिए 17 एनक्लोजर हैं, लेकिन मार्च 2025 तक 13 और एनक्लोजर बन जाएंगे, जिनका निर्माण तेजी से किया जा रहा है। जैसे ही ये एनक्लोजर बनेंगे, वहां पर नए जानवरों को लाकर रखा जाएगा ताकि लोगों का और मनोरंजन हो सके। जू में बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था है, जबकि जू में प्रवेश करने के लिए इसके द्वार से ही 80 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है, और अगर आप बैटरी कार सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 200 रुपए देने होंगे। अगर आप बैटरी कार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप साइकिल से या फिर पैदल जू में ट्रैकिंग करते हुए जानवरों को देख सकते हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर जाम्बू जू अनिल अत्री जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि जो अभी जाम्बू जू में प्रेजेंट क्या है और आगे क्या करने की योजना है। अत्री सर, पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है, और ये बताइए कि अभी क्या प्लानिंग है आगे जू को लेकर। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जू हमारा लास्ट ईयर ही इनागोरेट हुआ था पब्लिक के लिए, और उस टाइम हमारे 17 जो एनक्लोजर थे एनिमल्स के वो रेडी थे, जिनके जानवर हम कुछ दिसंबर में लेके आए। जैसे मेजर एनिमल हमारा जो अट्रैक्शन जम्मू का है वो टाइगर और लॉयन है, वो हम नवंबर और दिसंबर में बाहर से लेके आए थे, बाहर जो कंट्री की अलग जूज़ हैं। अभी हमारे पास 17 अलग अलग स्पीशीज़ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, और आगे भी इस साल हमारे कोई 13 अलग अलग एनक्लोजर जो हैं एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के, वो हम बना रहे हैं। तो होपफुली मार्च तक हमारे ये सारे एनक्लोजर रेडी हो जाएंगे, एक एवरी जहाँ 1-2 एनक्लोजर को छोड़ के, बाकी होपफुली 10-12 एनक्लोजर तो हमारे रेडी हो जाएंगे मार्च एंडिंग तक। तो आने वाले टाइम में लोगों को और नई स्पीशीज़ जो जानवरों की हैं, वाइल्ड लाइफ की हैं, जैसे जिनमें प्रोमिनेंट होगा आपका हिप्पोपोटेमस है, वो उसका एनक्लोजर हम बना रहे हैं। ऑस्ट्रिच का एनक्लोजर बन रहा है, फिर हाइना है, वुल्फ है, जो फॉक्सिस की स्पीशीज़ हैं 3-4, उनकी एनक्लोजर बन रहे हैं। कुछ स्मॉल कैट्स हैं जो हमारे इधर हैं, जिनके में हैं, जो कुछ हम बाहर से भी लाएंगे, उनके एनक्लोजर बन रहे हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ हमारा एक रिकवरी एनक्लोजर भी बन रहा है कि जानवर कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए जो एनक्लोजर है वो भी हम बना रहे हैं। तो एक तो क्रेज़ रहता है, जैसे सफारी का क्रेज़ बहुत रहता है, हमने देखा है जू में। तो जाम्बू जू में सफारी का कितना जगह पे है सफारी का अरेंजमेंट? देखिए, अभी तो हमारा एनक्लोजर एरिया ही है जो हम पब्लिक के लिए ओपन करे हुए हैं, बट फ्यूचर में हर्बीवोर सफारी का भी प्लानिंग में है, जहाँ पे आप जैसे देखते हैं नेशनल पार्क में लोग जाते हैं, जीप में बैठ के ट्रैवल करते हैं विद इन द फॉरेस्ट, और सराउंडिंग में एनिमल फ्री रोमिंग होता है। तो उस तरीके का भी प्लानिंग है डिपार्टमेंट की कि हम इसको फ्यूचर में हर्बीवोर सफारी भी डेवलप करेंगे। अभी जो हमारा एरिया है, जो ये 1/4 एरिया ये जू का जो भी आपने टेकअप किया है, इसमें कोई 3 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है हमारा, जिस पे जो पब्लिक अभी मूव करती है और एनिमल को देखती है। पूरा अगर जू की बात करें, आपने कहा 1/4 एरिया ही अभी कैप्चर किया गया है, तो बाकी अभी 75% तो बाकी है। तो ये पूरा कितना इसकी एरिया है टोटल जो है, जो अभी तो 3 किलोमीटर तक तो कवर हो गया है, उसके बाद आगे कब तक फ्यूचर में कितने साल और लग सकते हैं? देखिए, जू जो है हमेशा एक डेवलपिंग रहता है। जैसे जैसे नए एनिमल्स का प्लानिंग में आती हैं चीज़ें, तो नए नए एनक्लोजर बनते हैं, नए नए जानवर ऐड होते हैं। तो हमारे पास स्पेस अवेलेबिलिटी काफ़ी है, इसलिए हम अभी 1/4 पे ही हमने काम शुरू किया। जैसे एरिया कवर हो जाएगा, हम जैसे हर्बीवोर सफारी में बात कर रहा हूँ कि हम वो बनाएंगे। उसके बाद कुछ और फ्यूचर बटरफ्लाई पार्क्स हैं, एडवेंचर पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बट वो धीरे धीरे फेज मैनर में बनेंगी, क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, हम वन गो में कंप्लीट चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो इकोलॉजिकली भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे जैसे जैसे फंडिंग की अवेलेबिलिटी और जू ग्रो करेगा तो ये चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी। जू में अगर बात की जाए तो अभी एक चीज़ जो लोग यहाँ से होके गए हैं, उन्हें थोड़ा सा उनका ये कहना है कि जू में जो रेट रखे गए हैं इसके बैटरी कार के, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसे लेकर क्या कोई प्लानिंग है आगे डिपार्टमेंट की? देखिए, बैटरी कार्स तो एक जस्ट सप्लीमेंट है, कि कोई चलना नहीं चाहता है तो उसके लिए बैटरी कार है, ठीक है। जू मोस्टली जो आप इंजॉय करते हो वो आप चल के पैदल इंजॉय करें, और जम्मू जू का तो लैंडस्केप ऐसा है
जो आप पैदल चल के ही एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि बैटरी कार पे आप जब गाड़ी पे ट्रैवल करते हैं तो वो सारी बारीकी से चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, जो डिपार्टमेंट छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है इकोलॉजी के लिए, चाहे एनिमल वेलफेयर में। तो हमारा मोटिव वही था, जो डिपार्टमेंट ने जब भी बेसिकली जब रेट का कंसेप्शन प्लान बना होगा कि क्या रेट रखने हैं, तो बेसिक मोटिव वही रहता है कि मैक्सिमम लोग अगर पैदल जाके एंजॉय करेंगे तो एनिमल को भी वो देख पाएंगे प्रॉपरली, और जहाँ की जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, लैंडस्केप है, उसको भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। 2025 में क्या आगे डेवलपमेंट होगी, सिर्फ इसी साल की अगर बात करें, आगे तो बड़ा लंबा आपने बताया है, 2025 में क्या टारगेट अचीव करने की तैयारी है? देखिए, हमारे जो 13 एनक्लोजर हम बना रहे हैं, वो हमारा यही टारगेट है कि मिड ऑफ दिस ईयर हम तो कोशिश करेंगे कि मार्च तक ये सारी चीज़ें विद एनिमल कंप्लीट हो जाएं। बट सिंस जू में जो एनिमल्स आते हैं वो पहले सेंट्रल जू अथॉरिटी उनका एनिमल एनक्लोजर जब बन जाएंगे उनको इंस्पेक्ट करेगी। अगर वो एनक्लोजर अप्रूव करती है, उसके बाद वो एनिमल का जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान है वो अप्रूव करते हैं। तो नेचुरली थोड़ा सा मल्टीपल स्टेजेस पे ये चीज़ें जानी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट हाँ, आने वाले टाइम में लोगों को 10 से 12 और डिफरेंट स्पीशीज़ जो है जम्मू जू में मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिससे कि अत्री साहब ने बताया है कि अब इस साल जो है जो नए इंक्लोजर हैं, जो 12 के करीब या 10 से 12 जितने भी इंक्लोजर तैयार हो सकते हैं वो किए जाएंगे और उसमें नए जानवर जो है वो लाए जाएंगे। तो आपके लिए भी ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल में जिन्होंने अभी तक जाम्बू जू विज़िट नहीं किया है तो वो आएंगे तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन आदित्य के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।